नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रजापति। मैं मौजूद हूँ नालासरा स्टेशन ईस्ट में और जानते हैं ऑटो रिक्शा वालों को बढ़ती पेट्रोल सीएनजी के दाम को लेकर क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसके विषय में चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं, ये जो महंगाई बढ़ी है इससे आपको क्या फ़र्क पड़ा है? फर्क बहुत पड़ा है, हमारे को भी फर्क पड़ा है, पब्लिक को भी फर्क पड़ेगा, सबको फर्क पड़ रहा है। ऐसा किसी को नहीं है कि जिसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कमाने के लिए अभी एक चक्कर मारेंगे तो 80 रुपये होएगा, वो भी कितनी देर में, कम से कम 1.5 घंटा से 2 घंटा लगता है। वो तो हम देख रहे हैं पीछे 1-1.5 किलोमीटर दूर से लाइन लगा के आप लोग धक्का मार के यहाँ तक आ रहे हैं, उसके बाद 80 रुपये में सवारी फुल करके जा रहे हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा चले जा रहा है इससे। तो महंगाई रोज़ का रोज़, एक हफ्ते के अंदर 3 से 4 बार पेट्रोल का भाव बढ़ा और सीएनजी का भाव बढ़ा, तो कैसा चलेगा बताओ। अभी लॉकडाउन के टाइम पे पेट्रोल था 79 रुपया और आज कितना है, 112 रुपया। आज 112 रुपया है। और सीएनजी वो टाइम पे था 47 रुपया, आज 82 रुपया कुछ पैसा है। तो सोचो कितनी महंगाई हो गई। इतना महंगाई होना नहीं चाहिए। क्या बीजेपी जो इलेक्शन होता है वो पैसा सब पब्लिक से ही लेती? अभी इलेक्शन के पहले क्यों नहीं महंगा किया? जो कलकत्ता का इलेक्शन हुआ और 3-4 प्रांत में इलेक्शन हुआ, इसके पहले महंगाई बढ़ाते, तब तो जानते थे। इलेक्शन बीतने के 2-3 दिन बाद महंगाई हो गई। क्यों इलेक्शन बीतने के बाद क्यों महंगा करते हैं? तो पैसा कहाँ से लाते? पब्लिक से ही लेंगे पैसा ना। जितना खर्चा हुआ है वो पैसा कहाँ से लाएंगे? पब्लिक का ही जेब खाली करेंगे। अपने जेब पे तो कोई करेगा नहीं कि वो खजाना अपना खुद घर से ला के कमा के रखे देंगे। पब्लिक का ही पैसा ना, खुद करे तो समझ में आएगा ना। जैसे इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, बड़ी गाड़ियां, सब बस बुक कर लेते हैं और जो काम करने वाली महिलाएं होती हैं कंपनी से उठा के ले जाते हैं अपने रैली में भीड़ दिखाने के लिए, और पैसा दे के रैली में पब्लिक को बुलाया जाता है। वो सब जो पैसा खर्चा कर रहे हैं रैली, बड़ी बड़ी रैलियां निकालने में, इलेक्शन में एडवर्टाइजमेंट के लिए, कहीं ना कहीं ये पब्लिक की जेब से ही ये पैसा जाता है जो टैक्स के माध्यम से जाता है। ये नेता लोग जो रैली करते हैं और सब फ्लाइट से आते हैं, प्राइवेट जेट से आते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा अपने पास से लगाते हैं कि वो सरकार खर्चा करती है? वो कहाँ से आता है पैसा? हर एक नेता लोग देखो फ्लाइट से आएंगे प्रचार करने। ये पार्टी का नेता इधर आया प्रचार करने, आज इधर रैली है। एक दिन में 5-5, 6-6 रैली करते और फ्लाइट से ही जाएंगे वो लोग, प्राइवेट जेट से। तो पैसा कौन खर्चा करता है? सरकार खर्चा करती है, खुद अपने जेब से खर्चा करते। पैसा किसका रहता है? वो पब्लिक का ही पैसा ना। वो तो पब्लिक के टैक्स का पैसा ही रहता है जो इतना खर्चा करते। वो लोग उड़ाते और मजा मारते वो लोग, परेशान पब्लिक होती है। क्यों महंगाई करते? फिर इतना वो है तो अपने जेब से खर्चा करे, नहीं महंगाई करे तो समझ में आता है कहाँ महंगाई नहीं करेंगे। जैसे कि मोदी जी बोलते हैं कि आप लोग गाड़ी चलाइए, पेट्रोल कम यूज कीजिए, जहाँ तक हो बचाइए, अगर हो सकता है तो आप पैदल या इलेक्ट्रिक वाहन यूज कीजिए। लेकिन खुद के रैली में 200-200, 300-300 स्कॉर्पियो जो कि ज़्यादा तेल पीती है, उस जगह पे कोई नॉर्मल कार लेके जाए तो कम तेल जाएगी। आज भी जितने बीजेपी के नेता हैं खाली दिखाने के लिए वो इलेक्ट्रिक और हर गाड़ी से घूमते, मैं यहीं खड़े रह के देखते रहता हूँ। कौन ऐसा है कि जो नहीं जा रहा है 4 व्हीलर में? कौन पैदल चल रहा है? धूप में पैदल चल के दिखावे तो समझ में आएगा। कोई पैदल चल रहा है क्या? खाली नाम के लिए कि हाँ ये करो, खाली नाम के लिए है और कुछ नहीं। मतलब जितना है सब दिखावा है, रियल कुछ नहीं है। आइए और जानते हैं, चाचा लोग खड़े हैं, इनसे लेते हैं बयान कि क्या है पेट्रोल के लेके। चाचा, जो पेट्रोल महंगा हो रहा है आपके रोजगार पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका? बहुत फर्क पड़ रहा है धंधे पे हम लोग को। बहुत फर्क पड़ रहा है। बहुत महंगा पड़ रहा है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। क्या कर सकते हैं?